भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कि कोई जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कोई मुसलमान बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कोई हिंदू बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आर्य समाजी बन जाए। ध्यान रखना, मैं तो इतना चाहता हूं, मैं एक सपना लेकर के चलता हूं। मैं सारी दुनिया को जैन बनाना नहीं चाहता हूं, मैं सारी दुनिया को अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। ध्यान रखिए, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो। जैन बनकर के हो क्या जाएगा, हिंदू बनकर हो क्या जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छा आदमी यदि कोई बना सकता है इस धरती पर, तो हमारे वेद पुराण आगम सच्चे आदमी अच्छे इंसान बना सकते हैं। ध्यान रखना, क्या दिक्कत है। हम कितने लड़ते हैं। राम मंदिर वाला कृष्ण के मंदिर में नहीं जाता, कृष्ण वाला शिव में नहीं जाता, जैन श्वेतांबर में नहीं जाता, श्वेतांबर दिगंबर में नहीं जाता है। ये क्या है, ध्यान रखिए। अरे हमसे अच्छे तो परिंदे होते हैं जो कभी इस मंदिर में बैठते हैं, कभी उस मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखना है, हम ऐसा मत करिए, अपने दायरे दिल मत बनाइए। महापुरुषों के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटने का प्रयास मत करिए। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हों, मंजिल तो एक ही हुआ करती है। ध्यान रखना है, आपसे विचार करना है, सोचना है। हमने कितना बड़ा दिल रखा। हम सर्वधर्म सम्मेलन कराते हैं, हम सभी लोगों को पास बिठाते हैं, और तुम हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करते हो। हम इतने संवेदनशील लोग इस धरती पर हुए, हमने तो, ध्यान रखना, हमने तो रमजान में भी राम को देखा है। रमजान आता है, रमजान शब्द कैसे बना, रम जान, एक डंडा लगा दो तो क्या हो जाता है, राम की जान। ध्यान रखना, वो रमजान में हम राम देखते हैं और दिवाली में अली देख लिया करते हैं। ध्यान रखना, हम तो इतने उदार चित्त वाले लोग हैं। हमने कभी किसी से नफरत नहीं की, हमने कभी किसी से दुर्भावना नहीं रखी। हर धर्म अपनी तरह से इबादत करे, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। शिवालय में घंटियां बजे, क्या आपत्ति हो सकती है। जिनालय में मंत्रोच्चार नमोकार हो, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तुम अपनी अजान पढ़ो, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। हम तो केवल इतना जानते हैं, ए इंसान को, ए भगवान को भजने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखना, बस हम इतना चाहते हैं। हमारे देश में रहकर आदमी को आदमी से मत बांटो, तोड़ो मत इस देश को, इस संस्कृति को, भारत माता को इस तरह से विभाजन में ले जाने का दुष्प्रयास मत करिए। मान्यवर, हम तो वो लोग हैं, हम तो अच्छे लोगों को भी पूछते हैं ना। हम तो जिसके अंदर जो अच्छाई दिखती है, हम उसको वो सम्मान दे दिया करते हैं। हम संवेदनशील लोग हैं। हम तो वो लोग हैं कि कोई घायल जटायु कहीं रास्ते में मिल जाए, रावण की तलवारों से जिसके पंख काट दिए गए हो, तो श्री राम जो सीता सीता कह करके वन वन में बिलखते फिरते हैं, घायल जटायु को देखते हैं, अपनी गोद में उठा लिया करते हैं। जटायु कहता है कि श्री राम, सीता को रावण दक्षिण की तरफ ले गया है। राम कहते, वो छोड़ो जटायु, मेरे जख्मों की बात मत करो, तुम अपने जख्म देखने का प्रयास करो। राम उसे गोद में लेकर भगवान का नाम जिपाकर परम धाम में पहुंचा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, कैसा जीवन है हमारे, कैसे आदर्श है हमारे जीवन के। हमने दूसरों की पीड़ाओं पर अपनी पीड़ाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। हमने दूसरों के दर्द पर अपने दर्द भूल गए हैं। ध्यान रखना, हमने तो वो किया अपनी जिंदगी में, फिर भी हमें छलावे मिला करते हैं, हमें दर्द मिला करता है। और मैं देश की बेटियों से कहता हूं, ये पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, मैं माताओं से कहता हूं, अपनी बेटियों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालने की कोशिश मत करो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे देश की बेटी हरे विश्व सुंदरी ना बने, मेरे देश की बेटी मैना सुंदरी बने। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं मेरे देश की बेटी सीता बने, मेरे देश की बेटी सोमा बने, मेरे देश की बेटी अंजना बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, मेरे देश की बेटी एक भोग का प्रदर्शन बनती है। ये संस्कार दिए जाते हैं, मेरी बेटी मिस वर्ल्ड बने, मेरी बेटी विश्व सुंदरी बने। क्या करोगे बना करके। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितनी भी बड़ी विश्व सुंदरी तुम्हारी बेटी बन जाए, एक बात याद रखना, जब भी सड़कों से गुजरेगी ना,
तो लोगों की वासनाओं में कारण बनेगी। ध्यान रखना, ये लड़के उसे देखकर सीटी बजाएंगे, उसके साथ हरकतें करेंगे। और मेरी देश की बेटी, यदि इस धरती की बेटी ब्राह्मी सुंदरी बनकर के खड़ी होती है तो एक बात याद रखना, तुम प्रशंसा किसने भी पालो, प्रतिष्ठा तुम्हें नहीं मिला करती है। एक बात याद रखना, कोई विश्व सुंदरी यहां से निकले और कोई सीता सती यहां से निकले, बताओ देश किसको मस्तक झुकाएगा, विश्व सुंदरी को या सीता के चरित्र को, सतीत्व को मस्तक झुकाने वाला देश है। आपसे निवेदन कर, बनना है तो बनो ना, सीता बनो, मैना बनो, चंदना बनो, चंदन वाला बनो, अंजना बनो। मेरे भारत का गौरव बढ़ाओ, मेरे देश का गौरव बढ़ाओ। मेरे देश में एक ऐसे पिता हुए ऋषभदेव जिनकी 2 पुत्रियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। ध्यान रखना, आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनका श्रीमद् भागवत में बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है। मैंने भागवत के 5वें सर्ग को पढ़ा, उसमें देखा इतना सम्मान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा इतना बढ़िया लिखा है कि ऋषभदेव इस धरती के आद्य तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव कर्म भूमि के प्रणेता हुए। ध्यान रखना, उनके बारे में भागवत उठा करके देखना, भागवत में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव जैसा चरित्र, ऋषभदेव जैसा वैराग्य केवल ऋषभदेव ही धारण कर सकते हैं, दुनिया में और कोई धारण नहीं कर सकता है। उसमें लिखा है, मैं जैन हूं इसलिए नहीं, मैं जैन नहीं हूं, मैं अच्छा मैन बनने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखना मान्यवर, उसमें लिखा है ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखना, ये हिंदू ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ कह रहे हैं, गरुड़ पुराण कहा करता है। कितने सम्मान से ऋषभदेव का उसमें नाम लिया। भरत जी का वर्णन जरा पढ़ो भागवत में उठा करके, भरत जी कैसे घर में बैरागी हुआ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे देश की बेटियों से ऐसी संस्कृति में मत भागो कि लोग तुम्हें देखकर वासना से डूबें, और ऐसा चरित्र जियो मेरी बेटियों कि तुम पर कोई ग्रंथ लिखा जा सके। ध्यान रखना, विषय वासनाओं में मत डूबिए, क्षणिक वासनाएं हैं, कुछ नहीं होता है। मान्यवर, ऋषभदेव की पुत्रियों से जब ऋषभदेव ने कहा कि बेटियों तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह रचा जाएगा, मुंह से पति मत मांगो, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हुआ करती है। जो पिता दे देता है वह हमारे लिए वरदान हुआ करता है। ध्यान रखना, किस संस्कृति में जा रहे हैं? भाग रही हैं लड़कियां, अपना धर्म, अपनी आस्थाएं, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ कर रही हैं। एक माँ कलेजे से लगाती है, कोख में रखती है, इसलिए रखती है कि तू मेरा काला मुंह करके चली जाना। ध्यान रखना, इसलिए माँ बाप बच्चियों को जन्म दिया करते। यदि ऐसे काम करोगी ना तो आने वाले समय में ध्यान रखना, मेरे देश की महिलाएं बेटियों को जन्म देना बंद कर देंगी। ध्यान रखिए, और जिस दिन जन्म देना बंद कर देंगी, सृष्टि रसातल पर पहुंच जाएगी। मान्य ध्यान रखिए, ऐसे काम मत करो। तो ऐसे काम करो कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप से बोले कि बताओ कौन सा पुण्य किया था जो सीता जैसी बेटी तुमने पाई है। ऐसा ना हो कि जब कोई उससे मिले तो तुम्हारे बाप को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी बेटी पैदा की जो काला मुंह करके चली गई। ध्यान रखना, क्षणिक वासनाओं, ये देहिक आकर्षण, ये शरीर का आकर्षण। मान्यवर, आपसे निवेदन, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है मुझे। मैं आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं, अपने देश के हालात का नक्शा खींच रहा हूं। ऐसी बनो, रास्ते से जब तुम गुजरो ना, ऐसे वस्त्र पहनो कि लोग हाथ जोड़ लें कि कोई महान सती जा रही है इस धरती पर। ध्यान रखना है, ऐसा जीवन मत बनाओ।